प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। एंड आज मैं प्रार्थना के विषय में आपके साथ एक विशेष बातें को मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो प्रार्थना सिखाया वचन में, जो उन्होंने जो प्रभु का प्रार्थना जो लिखा हुआ है बाइबल में, मैं उस विषय में आज आपके सामने कुछ रेवलेशन को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आई बिलीव जब हम सुनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा जब आप सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, जब हम पूरे मन से जब हम उसे ढूंढेंगे और जब हम उसे प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हाफ हार्टेड प्रार्थना को वो रिजेक्ट करता है। सो इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहे हैं कि हमें पूरी रीति से, हमें संपूर्ण हृदय के साथ हमें उसे ढूंढना है। ऑल योर हार्ट, व्हेन यू सीक हिम यू विल फाइंड हिम। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन वी सीक हिम विथ ऑल आवर हार्ट वी विल फाइंड हिम। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम आधा अधूरा हम उसे ढूंढेंगे, परमेश्वर आपको नहीं मिल सकता है। आप खुदा को प्राप्त अपने जीवन में नहीं कर सकते, आप उसे नहीं समझ सकते हैं। सो इसीलिए प्रार्थना अगर हम सही करेंगे तो हम सही राइट वॉक खुदा के साथ करेंगे। सही प्रार्थना मेरी होगा, सो आई विल राइटली वॉक विद द लॉर्ड। आई विल राइटली वॉक विद द लॉर्ड। मैं सही तरीके से खुदा के साथ मैं चलूंगा। प्रे राइट एंड वॉक राइट। इफ यू प्रे रॉन्ग यू विल वॉक रंग। अगर आप गलत प्रार्थना करेंगे, गलत वे में प्रार्थना करेंगे, आप गलत तरीके से आप चलेंगे। सो राइट प्रेयर प्रोड्यूस राइट वॉक विथ गॉड। सही प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग एक सही रिजल्ट को आपके और मेरे जीवन में लेके आता है। राइट प्रेयर प्रोड्यूस ए राइट वॉक विथ गॉड। सो यू कैन नॉट लिव ए राइचियस लाइफ इफ यू आर प्रेयरलेसनेस। अगर आप प्रार्थना रहित जीवन जीते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके लिए असंभव है कि आप उसकी धार्मिकता को अटेंड कर पाएंगे, अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे उस धार्मिकता के लिए, आप प्रार्थना करेंगे उस चीजों के लिए, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रार्थना रहित जीवन को जीते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं। सो राइट प्रेयर प्रोड्यूस ए राइट वॉक विद द लॉर्ड। सही प्रार्थना एक सही रिजल्ट को हमारे जीवन में लेके आता है और सही रिजल्ट के साथ हम खुदा के साथ वॉक कर सकते हैं। सही अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सही प्रार्थना अगर आप कर रहे हैं, सो हाउ डू आई प्रे, हाउ डू वी प्रे। हम कैसे सही प्रार्थना, हाउ डू वी प्रे राइटली, हम सही प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। सो जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 11 के 1 पद में इस प्रकार लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया अपने चेलों को, तू भी हमें सिखा कि हम सही प्रार्थना कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। If I pray right, then I will walk right. Hallelujah. You cannot live a holy unless you pray, unless your prayer life is right. आप जब तक सही प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन के अकॉर्डिंग सही प्रार्थना परमेश्वर से नहीं करेंगे, आप एक पवित्रता का जीवन आप नहीं जी सकते हैं। आप एक पवित्रता का जीवन नहीं जी सकते हैं। सो हमें सही प्रार्थना की जरूरी है, हमें सही प्रार्थना की जरूरत है मेरे प्रियो। सो आज मैं आपको कहने जा रहा हूं, सो हमें सही प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और ये सही प्रार्थना हम कैसे करेंगे, सही प्रार्थना हम कैसे करेंगे, आप सब आप मेरे साथ खुल सकते। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय पढ़ेंगे, 9 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया हुआ प्रार्थना अपने चेलों को, जो उन्होंने सिखाया किस रीति से हमें प्रार्थना करना है, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। हे हमारे पिता, पहली बात, हे हमारे पिता, आवर फादर। इंग्लिश में लिखा है आवर फादर। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, पहला जो की है, प्रार्थना का जो पहला की है, यहां पर लिखा है हे हमारे पिता।
हे हमारे पिता, यहाँ पे लिखा है हे हमारे पिता करके संबोधन किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब पहली बात जो है यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशनशिप, संबंध, रिलेशनशिप। गॉड विल बी नॉट हियर एनी पर्सन बिकॉज इफ ही हैड नॉट हैव द गुड रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। परमेश्वर किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनेगा अगर उसकी जीवन प्रभु के साथ, उसकी संबंध अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, उसके रिलेशनशिप अगर प्रभु के साथ नहीं है। गॉड विल बी नॉट हियर एनी पर्सन because he has not relationship with the Lord, because he don't have the good relationship with the Lord। प्रभु के साथ उनका संबंध नहीं है, इसलिए परमेश्वर उनके प्रार्थना को नहीं सुनेगा। Because the Bible says if you live in the sin and rebellions he will not listen to you। अगर आप पाप में जी रहे हैं, जीवन को आप परमेश्वर को विरोध करते हैं, प्रभु के वचन का विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। संबंध प्रभु के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए। यहाँ पर पहली बात लिखा हो कि हे हमारे पिता। जब हम भजन संहिता 66 और उसकी 18 वचन को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। इंग्लिश में लिखा है If I regard iniquity in my heart, the Lord will be not hear me। यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु न सुनता, तो प्रभु मेरी न सुनता। अगर मेरे अंदर पाप है, हमारे अंदर पाप और अनर्थ की बातें हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा क्योंकि वहां पर रिलेशनशिप नहीं है, वहां पर परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव द रिलेशनशिप विद द गॉड इफ देयर इज sin इन योर लाइफ, इफ देयर इज रिबेलियन इन योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। ये असंभव है परमेश्वर के साथ संबंध, रिलेशनशिप स्थापन करना। अगर आपकी और मेरे अंदर पाप है, रिबेलियन है, हम परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप स्थापन नहीं कर सकते। पहली बात, हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ होना बहुत जरूरी है। विदाउट रिलेशनशिप वो आपकी और मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यहाँ पर पहली बात जो है, पहला जो रेवलेशन है, हे हमारे पिता। दूसरी बात आगे जब हम पढ़ेंगे इसी 9 पद में, तू जो स्वर्ग में है। दूसरी बात, which are in heaven, तू जो स्वर्ग में। दूसरा जो रेवलेशन है, इट मीन्स आपको और मुझे जानना है कि हमारी सोर्स और हमारा स्टोर हाउस कहां से है, हमारा स्टोर हाउस कहां पर है। आवर सोर्स इज हेवन एंड ऑल ब्लेसिंग कम फ्रॉम द हेवन। वी मस्ट नो आवर सिटीजनशिप। हमें अपने नागरिक, हमारे सिटीजनशिप को हमें जानना है। Until and unless, जब तक मैं और आप हम नहीं जानेंगे कि हम कहां से बिलोंग करते हैं, हम कहां के नागरिक सिटीजनशिप लेके चल रहे हैं, हम तब तक सही प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और हमें वो आशीष नहीं मिल सकती है। फिलिपियों के पत्र 3 के 20 और 21 आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, पर हमारे स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने बस में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यहाँ पर लिखा है हमारे स्वदेश से स्वर्ग पर है। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वर्ग के नागरिक लेकर चल रहे हैं, स्वर्ग की सिटीजनशिप लेकर चल रहे हैं। हम स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं, स्वर्ग की सिटीजनशिप में हम हैं। फिलिपियों 3 के 20 में लिखा हुआ है, The minute we recognize our citizenship, जिस समय हम अपने नागरिकत्व को हम पहचान लेते हैं, प्रेज द लॉर्ड, उस समय परमेश्वर हमें उस राइट देता है, उस गारंटी देता है, सारी अधिकार हमें देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो वी कांट हैव द राइट प्रेयर until you have the relationship and until you have the citizens in heaven। प्रेज द लॉर्ड। हम सही प्रार्थना प्रभु से नहीं कर सकते जब तक मेरी और आपकी खुदा के साथ, जब तक हमारे रिलेशनशिप और संबंध ना हो जाए, एक सही संबंध ना हो। और दूसरी बात, हम जब तक अपने सिटीजनशिप को, जब तक हम अपने नागरिकत्व को जब तक हम पहचान ना ले, जब तक हम ना जान ले कि हमारी नागरिकत्व, हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग से है, तब तक हम सही प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं
इफ यू आर सिटीजनशिप ऑफ हेवन, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप स्वर्ग के सिटीजनशिप लिए हैं, स्वर्ग की नागरिकता से आप जुड़े हुए हैं, सो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर आप अपने राइट और अधिकार को पहचानेंगे। पाप पर रहने वाले लोग, सिनर डजंट हैव द दैट अथॉरिटी एंड दैट राइट, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा की जो है, मैं बताना चाहता हूं, तीसरा जो है, इससे पहले कि हम उस तीसरा की में जाएं, प्रेज द लॉर्ड। देखिए तीसरा की जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेज गॉड, हम जब देखेंगे आगे इस वचन में पढ़ेंगे, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इंग्लिश में लिखा है hallowed be thy name, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आप और मैं, यू कैन नॉट प्रे प्रॉपर्ली अनलेस we worship him, unless you worship him, you must approach him with praise and thanksgiving से। जैसे भजन संहिता 104 में इस प्रकार लिखा है, हमें परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ पहुंचना है, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के पास धन्यवाद के साथ पहुंचना है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में से स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। तो तीसरा जो रेवलेशन जो की है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, मतलब हमें उसकी आराधना करना है, उसकी प्रेज करना है, प्रेज द लॉर्ड। हमें उसकी धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, वर्शिप करना है। जब तक हम वर्शिप नहीं करेंगे, आराधना और प्रेज नहीं करेंगे, हम सही प्रार्थना नहीं कर सकते, सही राइट प्रेयर नहीं कर सकते हैं। चौथा जो किया, चौथा जो रेवलेशन है, यहां पर लिखा हुआ है, तेरा राज्य आए, ताई किंगडम कम, तेरा राज्य आए। ये चौथा रेवलेशन है। हालेलुया। कमिंग ऑफ द किंगडम मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ द शैतान एंड हिज पावर, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य आना मतलब, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के राज्य आने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य, यहाँ पर हम खुदा के राज्य को एस्टैब्लिश करने के लिए हम यहाँ पर हैं। जब खुदा का राज्य को एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर है, तो शैतान का राज्य नष्ट होगा, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 12 के 28 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती 12 के 28 में, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु तेरी राज्य आए, तेरी राज्य आए। यहाँ पर लिखा है तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। कई बार हमारी प्रार्थना जो है सेल्फिश प्रार्थना होता है। यू कैन नॉट प्रे प्रॉपर्ली इफ यू आर सेल्फिश, यू कैन नॉट प्रे प्रॉपर्ली इफ योर नीड met fast before his need met, praise the Lord। अगर आप और मैं पहले हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते रहे, पहले हम सोचते कि हमारी जरूरत पूरी हो और हम चाहते कि परमेश्वर की जरूरत बाद में पूरी हो, तो हम प्रॉपर्ली और सही तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते। We cannot pray properly if we are selfish, you cannot pray properly if our need met fast before his need met fast, praise Lord। उसकी जरूरत पहले पूरा होने से पहले हम अपनी जरूरत पूरा होने का चाहते हैं, अपनी जरूरत पहले पूरा हो, और इस प्रकार हम प्रार्थना करते तो हम सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले उसकी जरूरत पूरा हो, पहले उसकी खुदा की जरूरत पूरा हो, तब हम अपने जरूरत के लिए पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करें, अपने जरूरत के लिए तब हम प्रार्थना करें, हालेलुया। पहले उसके राज्य आए, पहले उसके राज्य को हम एस्टैब्लिश करें यहाँ पर, हालेलुया। और आगे जो पांचवा जो 5 की है, जो पांचवा रेवलेशन है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। पांचवा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तेरी इच्छा, दाय विल बी डन। ये पांचवा की है, दाय विल बी डन। मैं आपको कहना चाहता हूं, देयर इज ए सीक्रेट विल एंड रिवील विल। एक गुप्त इच्छा है और एक प्रगटीकरण इच्छा है। जब हम व्यवस्था विवरण 29 के 29 को पढ़ेंगे, वहां पर सीक्रेट विल कैन नॉट अपोज बाय मैन और डिमंस, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के द्वारा और शैतान के द्वारा वो इच्छा को कोई अपोज नहीं कर सकता है। वो पाया जाएगा व्यवस्था विवरण उसके 29 के 29 में। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है, परंतु जो प्रकट की गई वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुप्त इच्छा को कोई अपोज नहीं कर सकता, ना मनुष्य ना शैतान। परमेश्वर के पास एक सीक्रेट विल है,
और उसकी प्रगटीकरण इच्छा कहां पर है? लूका 7:30 को जब हम पढ़ेंगे वहां पर एक प्रगटीकरण इच्छा, जो लूका 7 के उसके 30 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, 7:30 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। मतलब परमेश्वर का जो इच्छा था, सिद्ध इच्छा था कि लोग बपतिस्मा ले, मन फिराए, प्रभु को ग्रहण करें, लेकिन फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उस बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की उस इच्छा को, जो प्रगटीकरण इच्छा, जो रिवील विल है, वो परमेश्वर की उस अभिप्राय को अपने विषय में उन्होंने टाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और रोमियो 12:2 में भी लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का जो सिद्ध इच्छा है, परमेश्वर की जो रिवील इच्छा, प्रगटीकरण इच्छा, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये परमेश्वर का प्रगटीकरण इच्छा है, प्रगटीकरण इच्छा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का जो इच्छा है, द गॉड रिवील विल, जो परमेश्वर की प्रगटीकरण इच्छा है, ये प्रोसेस है और ये धीरे धीरे ये पूरा होता है। देयर विल बी द डीमंस एंड देयर विल द पीपल ओपोज दिस रिवील विल। इस प्रगटीकरण इच्छा में लोग उसको ओपोज कर सकते हैं, डीमंस उसको रोक सकता है, परमेश्वर की इस प्रगटीकरण इच्छा को। लेकिन परमेश्वर की जो सिद्ध, जो गुप्त इच्छा है, उसको कोई इंसान ना छू सकता है, ना कोई शैतान उसे अपोज कर सकता है। और छठवां जो की है, छठवां जो रेवलेशन है, इस प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पे, दिन भर की रोटी आज हमें दे, गिव अस द डे बाय डे, गिव अस द डेली ब्रेड, प्रेज द लॉर्ड, गिव अस, इस प्रकार यहाँ पे लिखा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे परमेश्वर आपको और मुझे दिन भर की रोटी के लिए हम उस पर डिपेंड हो पाएंगे? जब हम कंप्लीटली, प्रेज द लॉर्ड, हम उस पर निर्भर रहेंगे, जब हम एक परमेश्वर की सिखाए हुए प्रार्थना के अनुसार जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। प्रेज द, यू कैन नॉट प्रे अनलेस यू कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। जब तक अब कंप्लीट हम उस पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रभु तू हमें प्रत्येक दिन का रोटी हमें दे। और जो 7वां रेवलेशन, 7वां जो की है, फॉरगिव आवर सिन एज वी फॉरगिव, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महत्वपूर्ण जो की है, लास्ट जो इसमें प्रार्थना किया गया है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वो उस वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये 7वां रेवलेशन, 7वां की है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दूसरों की जब हम लोगों के पापों को क्षमा करते हैं, praise the Lord, hallelujah, when we forgive others, our prayer release है, हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें मिलती है। praise the Lord, hallelujah, forgive our sins as we forgive our sins as we forgive, praise the Lord, release answer to prayer, forgive others। जब हम लोगों को क्षमा करते हैं, forgive कर देते, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, और अपने हृदय में उसे रखे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो ये यिर्मयाह 10 उसके 23 में इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके तक उसके अधीन नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह उसकी 10:23 में। सो confession is very very important. You cannot see the answer your prayer unless you confess your sin, unless you deliver from that sin. Hallelujah. जब तक आप उस पापों से छुटकारा ना पाएंगे, जब तक उस पापों को आप क्षमा नहीं करेंगे, कन्फेशन नहीं करेंगे अपने जीवन में, औरों को क्षमा नहीं करेंगे, आप अपने पापों, अपने प्रार्थना का उत्तर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो ये जो परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की सिखाया हुआ जो प्रार्थना में हमें 7 रेवलेशन मिला, 7 रेवलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक इस रेवलेशन को फिर से मैंने जो बताया आपको, इसको अगर मनन करेंगे और वेरी केयरफुली हम सुनेंगे, परमेश्वर आपके प्रार्थना जीवन को बदल देगा। आप राइट प्रेयर करेंगे और राइट रिजल्ट आपके जीवन में मिलेगा। सही तरीके से आप खुदा के साथ चलेंगे। सो आई बिलीव आज की इस मेडिटेशन प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आप इससे मेडिटेशन से आशीषित हैं। मे गॉड ब्लेस यू।